दोस्तों हम लोग देख रहे हैं सेमेस्टर 4 टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है निजी और अप्रमाणित आवास क्या होते हैं और इनका पर्यटन उद्योग में क्या प्रभाव पड़ता है। वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए क्योंकि ये क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो ये समझते हैं थोड़ा सा पहले कि निजी और अप्रमाणित आवास होता क्या है। पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन के आंसर को भी जानेंगे। निजी का मतलब क्या होता है? निजी मतलब अपना प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट आवास जो होता है। और अप्रमाणित का मतलब क्या होता है? जिसका प्रमाण ना हो कि किसके किसके साथ वो लगा हुआ है। या फिर कोई भी मान लीजिए कोई बड़ा होटल होता है जिससे छोटा होटल कनेक्ट रहता है, तो वो होता है एक रजिस्ट्रेशन प्रमाणित कि हम उस होटल के ही होटल है ये भी। तो इस तरह से होता है प्रमाणित, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है, पंजीकृत किया जाता है। तो निजी और अप्रमाणित आवास क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे, साथ ही में जानेंगे कि इनका पर्यटन उद्योग में क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। दोस्तों चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। लिखा है कि पर्यटन आवास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब कोई पर्यटक किसी स्थान की यात्रा करता है तो उसे ठहरने के लिए सुरक्षित, आरामदायक और सुविधाजनक स्थान की आवश्यकता होती है। आमतौर पर पर्यटन स्थलों पर होटल, रिजॉर्ट, होम स्टे, लॉज और अन्य प्रमाणित आवास सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, लेकिन इसके अलावा कई स्थानों पर निजी और अप्रमाणित आवास भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। क्या बोल रहा है कि कई सारी जगहों पर ऐसा होता है जहाँ पर आपको आसानी से रिजॉर्ट, होटल, होम स्टे, लॉज वगैरह तो मिल जाएंगे जो प्रमाणित हैं, लेकिन आज के समय में कई सारे ऐसे होटल्स या फिर जगह मिल जाएंगे जो अप्रमाणित आवास है, जहाँ पर आप कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं देखेंगे, बस किसी तरह से लोग वहाँ पर रहने दे देते हैं। आगे लिखा है कि ये निजी और अप्रमाणित आवास पर्यटन क्षेत्र में दोहरी भूमिका निभाते हैं। एक और वे पर्यटकों को कम लागत में रहने का विकल्प प्रदान करते हैं, जबकि दूसरी ओर वे कई समस्याओं और चुनौतियों को भी जन्म देते हैं। क्या बोल रहा है कि जो दोहरी भूमिका निभाता है, जैसे कि एक तरफ तो वो कम रेट में लोगों को रहने के लिए दे रहा है घर, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, वह क्या है कि कई सारी समस्याओं को चुनौती को जन्म देता है, कई सारी समस्याओं और चुनौतियों को भी जन्म देता है। उसी को आगे हम लोग समझेंगे कि निजी और अपर्याप्त आवास होता क्या है। सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को समझेंगे, वो तो परिचय हो गया, भूमिका हो गया। अब हम लोग समझेंगे कि निजी और अप्रमाणित आवास क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं निजी आवास, जिसको बोलते हैं प्राइवेट एकोमोडेशन। तो निजी आवास वे होते हैं जो किसी व्यक्ति, परिवार या समूह के स्वामित्व में होते हैं और जिन्हें अस्थायी रूप से पर्यटकों के लिए किराए पर दिया जाता है। मतलब अस्थायी रूप से जिसको किराए किराए पर दिया जाता है और वो अपना होता है, अपना संपत्ति होता है। ये आमतौर पर आधिकारिक होटल, गेस्ट हाउस या रिजॉर्ट की श्रेणी में नहीं आते। और ये क्या बताया जा रहा है कि ये आमतौर पर किसी भी रिजॉर्ट या फिर गेस्ट हाउस की श्रेणी में नहीं आता। ये बस कुछ दिनों के लिए या फिर अपने तरीके से, अपने खुद से किसी को भाड़े पर लगा देना, उसको बोलते हैं निजी आवास। फिर निजी आवास के प्रमुख प्रकार क्या हो सकते हैं? तो निजी जो आवास है उसका प्रमुख प्रकार क्या है? तो होम स्टे, जिसको बोलते हैं होम स्टे। तो किसी स्थानीय परिवार के घर में ठहरने की सुविधा, किसी भी स्थानीय परिवार को घर में रहने देने का जो सुविधा है उसको होम स्टे कहते हैं, जो एक निजी आवास के अंतर्गत आता है। दूसरा है आपका गेस्ट हाउस। तो मालिक द्वारा संचालित छोटे गेस्ट हाउस जो होटलों से सस्ते होते हैं। गेस्ट हाउस भी निजी आवास है, जो मालिक द्वारा संचालित छोटे गेस्ट हाउस हैं जो होटलों से सस्ते होते हैं। फिर आगे है एयरबीएनबी, ठीक है, एयरबीएनबी और ऑनलाइन किराए के घर। एयरबीएनबी और ऑनलाइन किराए का जो घर होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बुक किए जाने वाले निजी फ्लैट या अपार्टमेंट, वो क्या होता है? निजी आवासी होता है। फिर लिखा है कॉटेज और फार्म हाउस, ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध निजी ठहरने के स्थान। फिर नंबर पर आपका आता है अप्रमाणित आवास। पहले हमने देखा निजी आवास क्या होता है, अब हम लोग जानेंगे अप्रमाणित आवास क्या होता है, ठीक है, अनरजिस्टर्ड एकोमोडेशन। तो अप्रमाणित आवास वे होते हैं जो किसी भी सरकारी नियमन, पर्यटन बोर्ड या होटल प्राधिकरण से पंजीकृत नहीं होते। क्या है? तो किसी भी बोर्ड से या फिर प्राधिकरण से वो पंजीकृत नहीं होता, रजिस्टर्ड नहीं होता। ये अवैध या अनौपचारिक रूप से संचालित हो सकते हैं। ये अवैध या फिर अनौपचारिक रूप से संचालित होता है, ठीक है। अप्रमाणित आवास के क्या प्रकार होते हैं? तो जो इसके प्रकार है वो क्या है? तो अनधिकृत गेस्ट हाउस और लॉज जो बिना लाइसेंस के संचालित किए जाते हैं। स्थानीय मकानों में अनौपचारिक किराए की व्यवस्था होती है। धार्मिक स्थलों के पास अस्थायी धर्मशालाएं, निर्माणाधीन या अधूरी इमारतों में ठहरने की अवैध सुविधाएं, इसको क्या बोलेंगे? तो अप्रमाणित आवास के ये प्रकार हैं जहाँ पर लोगों को रहने के लिए दिया जाता है। फिर आगे दूसरा पॉइंट लिखा है पर्यटन उद्योग पर निजी और अप्रमाणित आवास का प्रभाव। अब पर्यटन उद्योग पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है? तो निजी और अप्रमाणित आवास पर्यटन उद्योग पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव डालता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सकारात्मक प्रभाव को, उसके बाद हम नकारात्मक प्रभाव को भी देखेंगे। तो लिखा है पर्यटकों को किफ़ायती आवास उपलब्ध कराना। इसका जो सकारात्मक प्रभाव है
जो पर्यटन उद्योग में निजी और अप्रमाणित आवास का जो प्रभाव है वो क्या है, सकारात्मक और नकारात्मक। तो जो सकारात्मक प्रभाव है वो क्या है, तो पर्यटकों को किफ़ायती आवास उपलब्ध कराना। जो पर्यटक है उसको किफ़ायती आवास प्रदान करता है। निजी आवास होटलों की तुलना में अधिक सस्ते होते हैं, जिससे बजट यात्रियों को राहत मिलती है, जिससे कम बजट वाले यात्री जो है उनको राहत मिलता है। होम स्टे और गेस्ट हाउस में ठहरना पारंपरिक होटलों की तुलना में 20 से 50% सस्ता हो सकता है। जो बड़े होटल हैं या जो पारंपरिक जो रजिस्टर्ड होटल हैं उससे 20 से 50% सस्ता हो सकता है ये। आगे लिखा गया स्थानीय समुदाय को आर्थिक लाभ। जो स्थानीय समुदाय है उसको आर्थिक लाभ होता है, क्योंकि जब वहाँ पर लोग रुकते हैं, स्थानीय लोग अपने घरों को किराए पर देकर आय अर्जित कर सकते हैं। छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, और छोटे कस्बों या फिर जो गाँव के क्षेत्र हैं वहाँ पर क्या होता है, तो रोजगार का अवसर बढ़ता है, क्योंकि अगर रजिस्टर करवाएगा तो रजिस्टर करने में तो पैसा लगता है। सांस्कृतिक अनुभव में वृद्धि होता है। जिससे हम क्या देख रहे हैं, सकारात्मक हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, सकारात्मक प्रभाव को। तो होम स्टे और निजी आवासों में ठहरने से पर्यटक स्थानीय संस्कृति, परंपराओं और खान पान का अनुभव कर सकते हैं। उदाहरण, राजस्थान में ग्रामीण होम स्टे में पर्यटक पारंपरिक राजस्थानी भोजन और लोक गीतों का आनंद लेते हैं। उदाहरण के तौर पर इसको समझ सकते हैं। चौथा जो इसका प्रभाव है, पर्यटन स्थलों का अधिक उपयोग। तो कम प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में भी पर्यटक ठहर सकते हैं। जो कम प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है वहाँ पर लोग ठहर सकते हैं, क्योंकि सस्ता मिलेगा, आसानी से रूम मिल जाएगा। तो इससे पर्यटन का विकेंद्रीकरण होता है, जिससे कुछ स्थानों पर भीड़ कम होती है। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है कि एक जो शक्ति होता है उसको अलग अलग जगहों में बांट देना विकेंद्रीकरण कहलाता है। अगर सारे रजिस्टर्ड होटल में रुकेंगे तो क्या होगा, इसका केंद्रीकरण हो जाएगा। इसीलिए क्या है कि ये एक सुविधा दिया गया है कि अगर आपके पास निजी घर है तो अभी आप उसको लगा सकते हैं भाड़े पर। इसके नकारात्मक प्रभाव को देख लेते हैं। सबसे पहले है सरकारी राजस्व की हानि। सरकारी राजस्व की हानि इसका एक नकारात्मक प्रभाव है। अप्रमाणित आवास संचालकों को किसी प्रकार का कर या लाइसेंस शुल्क नहीं देना पड़ता। जो अप्रमाणित आवास संचालक है उसको किसी भी प्रकार का लाइसेंस या फिर शुल्क नहीं देना पड़ता है। तो इससे क्या होगा, सरकारी राजस्व को हानि होता है। इससे सरकार को होटल टैक्स, पर्यटन शुल्क और जीएसटी में नुकसान होता है। इससे क्या होता है, तो सरकार को होटल टैक्स, पर्यटन शुल्क और जीएसटी में नुकसान होता है। दूसरा जो इसका प्रभाव है वो है सुरक्षा और आपराधिक गतिविधियों का जोखिम। तो अप्रमाणित आवासों में रहने वाले पर्यटकों का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं होता, जिससे सुरक्षा जोखिम बढ़ता है। अप्रमाणित आवासों में रहने वालों के पर्यटक जो हैं उसे कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं होता, ना ही आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स लिया जाता है, ना ही कुछ, बस आप वहाँ पर रहने दे दिया जाता है। अगर आप मर भी जाते तो आपको कोई देखने कहाँ से आएगा, कोई है ही नहीं, सबूत ही नहीं। आतंकवादी गतिविधियाँ, अवैध तस्करी और अन्य अपराधों का खतरा रहता है। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं, कुछ मामलों में निजी गेस्ट हाउस में विदेशी नागरिकों की संदिग्ध गतिविधियां पाई गई हैं। कई सारे के संदिग्ध गतिविधियां पाई गई है। तीसरा जो इसका नकारात्मक प्रभाव है, अवैध निर्माण और पर्यावरणीय क्षति। अवैध निर्माण और पर्यावरणीय क्षति। तो कई पर्यटन स्थलों, विशेष रूप से पहाड़ी और समुद्री तटों पर अवैध निर्माण किया जाता है, जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है। क्योंकि जब लाइसेंस नहीं लेना, रजिस्टर नहीं करवाना, तो आप कहीं पर भी बना के दे सकते हैं भाड़े पर। उदाहरण में लिखा हुआ है कि गोवा और हिमाचल प्रदेश में बिना परमिट के बने रिजॉर्ट और कॉटेज नदियों और जंगलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो गोवा या फिर जो हिमाचल प्रदेश में बना हुआ बिना परमिट का जो रिजॉर्ट है या फिर जो कॉटेज है वो नदियों और जंगलों को क्या कर रहा है, तो नुकसान पहुंचा रहा है। चौथा जो इसका नकारात्मक प्रभाव वो है आधिकारिक होटलों और रिजॉर्ट के लिए प्रतिस्पर्धा। जो आधिकारिक हैं, जो रजिस्टर्ड होटल हैं, उनसे क्या है, तो कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है। अप्रमाणित आवास सस्ते होते हैं, जिससे सरकारी पंजीकृत होटलों और रिजॉर्ट्स को आर्थिक नुकसान होता है। इससे होटल उद्योग में नौकरियों पर प्रभाव पड़ता है। क्या है कि अगर रिजॉर्ट में उधर ही चला जाएगा, बहुत सारे मतलब अप्रमाणित अगर रिजॉर्ट रहेंगे, अप्रमाणित अगर आवास रहेगा, तो वहाँ पर कौन जाएगा, वहाँ पर तो महंगा भी है, बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं इसके। पांचवा जो इसका नुकसान है, नकारात्मक प्रभाव है स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी समस्याएं। तो कई अप्रमाणित गेस्ट हाउस और लॉज में साफ सफाई और स्वास्थ्य मानकों का पालन नहीं किया जाता। इससे बीमारियों और संक्रमण का खतरा बढ़ता है। इससे क्या होता है, बीमारी और संक्रमण का खतरा बढ़ता है। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों के पास कई अनधिकृत धर्मशालाएं अवस्थित हैं, परिस्थितियों में संचालित हो रही हैं। ठीक है, मतलब कि जो उत्तराखंड का जो धार्मिक स्थल है वहाँ के आसपास क्षेत्रों में क्या है, तो कई सारी धर्मशालाएँ जो चल रही है बिना पंजीकृत के। ठीक है, मतलब ऐसे ही चल रहा है, तो इससे एक नुकसान हो रहा है। उसका दोस्तों एक निष्कर्ष को आप लोग जरूर लिख देंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट हम लिखें क्योंकि टाइम नहीं था। ठीक है, तो निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि निजी और अप्रमाणित आवास पर्यटन उद्योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। ये पर्यटकों को किफ़ायती और आवास स्थानीय संस्कृति का अनुभव करने का अवसर देते हैं, लेकिन साथ ही सुरक्षा, पर्यावरणीय क्षति और सरकारी राजस्व की हानि जैसी चुनौतियाँ भी पैदा करते हैं। अतः सरकार को सख्त नियम और विनियम
लागू करके पर्यटन क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना होगा, जिससे यह उद्योग सुरक्षित और लाभदायक बना रहेगा। ठीक है, ये आपको निष्कर्ष में लिखना है। दोस्तों उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, सारा पॉइंट आप अच्छे से समझ चुके होंगे। जैसा क्वेश्चन पूछता है उसी तरह का आपको आंसर मिलता है, यहाँ पर आपको इस चैनल पर उसी तरह का आंसर मिलेगा। सारे क्वेश्चन का हम प्लेलिस्ट बना देंगे, आप वहाँ से जाकर प्लेलिस्ट से तैयारी कर सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथियों अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।